नमस्कार मित्रों, हर हर महादेव। आप सब कैसे हैं? हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस भविष्यवाणी के बारे में पूरी सच्चाई जानकर कि आप चौंक जाएंगे। और मित्रों, मैं आप सभी का बता दूं, आप जो आपके साथ होने वाला है उनके विषय में कभी आप अपने में भी नहीं सोचते होंगे। देखिए, आगे क्या क्या होने वाला है इसके विषय में हम बताएंगे आपको, तो बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। मित्रों, आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वह आपको हासिल होने वाला है। वीडियो के में आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। जी हाँ, मैं चाहूं तो वह चीज आपको अभी बता सकता हूं, लेकिन सरप्राइज देने का एक अलग मजा है। और जब किसी को इंतजार करने के बाद कोई चीज मिलती है तो उसे भी बहुत ज्यादा अंदर आता है। इसलिए मित्रों, आप सब इस वीडियो को पूरा देखें। इसमें जो भी जानकारी आपको मिलेगी वह आपको बहुत ही काम आने वाली है। और मित्रों, मैं आपको गारंटी के साथ ही बात बता सकता हूं कि आज तक किसी ने आपको ऐसी जानकारी नहीं दिया होगा जो हम आज किसी वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। वीडियो आपके लिए एकदम लाभदायक होने वाला है, फलदायक होने वाला है। गहराई से जानना है तो एक एक पार्ट को देखना है, कहीं भी आपको मिस नहीं करना है। मित्रों, सबसे बड़ा विषय है कि आखिर कौन है या औरत जो आपकी लाइफ में आ रही है, जो आपके लिए की जान लग रही है, क्या नाम है, इस कहाँ रहती है, सारी चीज आपको जानना चाहिए। और मित्रों, मैं आप सभी को इसके बारे में बताऊंगा। नाम, पता, छाप जानकर के हैरान हो जाएंगे आप लोग, क्योंकि ये आपके बीच में रहने वाली ही औरत है। लेकिन आप समझ नहीं पाए कभी कि आपसे मोहब्बत कर रही है। लेकिन मित्रों, आप लोग बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। समय पूरा हो गया है और कहते हैं कि भगवान एक निश्चित समय में मिलते हैं, उसे समय है। पहले किसी को भी कोई चीज नहीं मिलती है और भगवान का पसंद पर आपको बहुत ही ज्यादा ने होने वाला है। आपकी जोड़ी भगवान नेता किया है, उसे खुश आप हृदय से गदगद हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, कई बार इससे पहले आपको नाम सुनने को मिला होगा लेकिन कभी उसे मिल नहीं पाए होंगे। लेकिन आज जो बात आपको हम बताएंगे मित्रों, यह सा आपके ऊपर लागू होगा और आप उसे आराम से मिलेंगे। और मित्रों, आप खुशियां भी प्राप्त करेंगे। असली खुशियां तब मिलती है इंसान को जब उनकी जरूरत पूरी हो जाती है। और आपकी जरूरत क्या है वह साफ साफ इस समय दिखाई दे रहा है, दिल में है। पर मित्रों, जुबान पर कभी नहीं लेते किसी के साथ या बात समझ नहीं करते। आप लोग बहुत जल्द तेरी मेरी प्रेम कहान राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाला आरव एक साधारण लेकिन महत्वाकांक्षी लड़का था। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से था और अपनी मेहनत के बल पर एक बड़ी कंपनी में नौकरी पाने में सफल हुआ था। दूसरी ओर सिया एक जिंदा दिल लड़की थी जो दिल्ली के एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखती थी। उसकी दुनिया रंग बिरंगी थी, लेकिन वह दिल से बहुत कोमल और ईमानदार थी। उनकी मुलाकात एक कॉन्फ्रेंस के दौरान हुई। आरव अपने काम में व्यस्त था, जबकि सिया अपने चुलबुले अंदाज में सबसे बातचीत कर रही थी। जब पहली बार आरव की नजर सिया पर पड़ी, तो वह उसकी मासूमियत और ऊर्जा से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका। लेकिन वह अपने काम में इतना डूबा हुआ था कि उसने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कॉन्फ्रेंस के बाद दोनों एक प्रोजेक्ट पर साथ काम करने लगे। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी, दोस्ती गहरी हुई और दोनों को एक दूसरे की संगत पसंद आने लगी। सिया को आरव की सादगी और ईमानदारी बहुत पसंद आई, जबकि आरव सिया की बेफिक्री और हंसमुख स्वभाव से प्रभावित था। एक दिन जब वे देर रात तक ऑफिस में काम कर रहे थे, सिया ने अचानक पूछा, क्या तुम कभी सच्चे प्यार में यकीन करते हो? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, हाँ, लेकिन मेरा मानना है कि प्यार सिर्फ कहने से नहीं होता, उसे निभाने की हिम्मत भी होनी चाहिए। सिया को यह जवाब बहुत पसंद आया। उस रात के बाद से दोनों के बीच एक अनकहा एहसास पनपने लगा। आरव और सिया दोनों को एहसास हो चुका था कि वे एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं। एक शाम जब वे झील किनारे टहल रहे थे, सिया ने हंसते हुए कहा, अगर मैं कहूं कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है तो? आरव थोड़ा चौंका, लेकिन फिर उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो मैं कहूंगा कि मैं भी तुमसे बेइंतहा प्यार करता हूं। दोनों ने अपने प्यार का इकरार कर लिया, लेकिन प्यार की राह कभी आसान नहीं होती। जब सिया के घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने सख्त विरोध किया। सिया का परिवार चाहता था कि उसकी शादी किसी बड़े बिजनेसमैन से हो, न कि एक साधारण नौकरी करने वाले लड़के से। सिया के माता पिता ने उसे दिल्ली बुला लिया और उसकी शादी किसी और से तय कर दी। आरव और सिया दोनों तड़प रहे थे, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं था। आरव ने सिया को समझाया कि वह हार नहीं मानेगा और जब तक उसे उसका प्यार नहीं मिलेगा तब तक वह संघर्ष करता रहेगा। सिया भी आरव से प्यार करती थी,
लेकिन परिवार के दबाव में आकर उसने चुप्पी साध ली। उसने आरव से कहा, अगर हमारी किस्मत में साथ रहना लिखा होगा तो हम जरूर मिलेंगे। यह कहकर सिया चली गई और आरव अकेला रह गया। उसने अपने करियर पर ध्यान देना शुरू किया और कुछ ही सालों में एक बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। लेकिन उसके दिल में सिया के लिए प्यार कभी कम नहीं। कुछ सालों बाद एक कॉरपोरेट इवेंट में आरव की मुलाकात फिर से सिया से हुई। वह अब भी उतनी ही खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन उसकी आंखों में एक दर्द था। जब आरव ने उससे पूछा कि क्या वह खुश है, तो सिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने बताया कि उसने किसी से शादी नहीं की क्योंकि वह आरव को भुला नहीं पाई। आरव ने बिना कोई देरी किए उसका हाथ पकड़ा और कहा, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। सिया के माता पिता को भी अब एहसास हो गया था कि सच्चा प्यार किसी भी चीज से बढ़कर होता है। उन्होंने खुशी खुशी दोनों की शादी करवा दी। आरव और सिया की प्रेम कहानी एक मिसाल बन गई कि सच्चा प्यार कभी हार नहीं मानता। अगर दिल में सच्चाई हो और प्यार में समर्पण, तो सारी मुश्किलें भी रास्ता बना देती हैं। यह कहानी एक शक्तिशाली शेर और एक साहसी लड़की मुगली की है, जो जंगल में पली बढ़ी है। वह जंगल के सभी जानवरों की मित्र है, लेकिन जब मनुष्यों का लालच और जंगल को नष्ट करने की साजिश उसके घर तक पहुंचती है, तो वह शेर के साथ मिलकर अपनी दुनिया को बचाने के लिए संघर्ष करती है। गहरे जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी थी, जहां एक बूढ़े शिकारी की बेटी मुगली रहती थी। वह बचपन से ही जंगल में रही थी। पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और जानवरों की भाषा समझना उसे आता था। उसकी सबसे करीबी मित्र एक विशालकाय शेर था, जिसे वह राजा कहकर बुलाती थी। राजा जंगल का सबसे ताकतवर शेर था। उसके गर्जन से जंगल कांप उठता, लेकिन मुगली के सामने वह एक शांत, समझदार रक्षक की तरह था। एक दिन मुगली ने जंगल में कुछ अजनबियों को देखा। वे पेड़ों को काट रहे थे और जमीन पर बड़े बड़े खंभे गाड़ रहे थे। मुगली ने राजा को यह खबर दी। शेर ने अपने साथियों को बुलाया और पूरे जंगल को सतर्क कर दिया। यह मनुष्य हमारे जंगल को नष्ट कर देंगे, राजा ने गरजते हुए कहा। हमें कुछ करना होगा, मुगली ने दृढ़ निश्चय किया। रात को मुगली और राजा ने मिलकर उन मनुष्यों के तंबुओं की निगरानी की। कुछ भेड़िए और बंदर भी उनकी सहायता कर रहे थे। उन्होंने देखा कि इन लोगों के पास बंदूकें थीं। अचानक एक आदमी ने मुगली को देख लिया। वो देखो, कोई लड़की है, उसने चिल्लाया। मुगली ने तेजी से भागना शुरू किया, लेकिन तभी एक गोली चली। राजा ने जोर से दहाड़ मारी और पूरी ताकत से छलांग लगाकर उस आदमी पर हमला कर दिया। बाकी मनुष्य डरकर पीछे हट गए। अगले दिन मुगली ने जंगल के सभी जानवरों को इकट्ठा किया। हमें अपने घर को बचाना होगा, उसने कहा। हाथियों ने पेड़ों को गिराकर रास्ता बंद कर दिया। बंदरों ने रस्सियों की तरह लताओं का उपयोग करके मनुष्यों को उलझाने की योजना बनाई। शेर और तेंदुए पहरे पर थे। जब मनुष्य दोबारा लौटे तो जंगल तैयार था। एक भयंकर लड़ाई हुई। राजा ने दुश्मनों को खदेड़ दिया और मुगली ने उनका मुख्य नेता पकड़ लिया। उसने धमकी दी, अगर तुमने फिर जंगल में कदम रखा तो यह जंगल तुम्हें कभी वापस नहीं जाने देगा। डरे हुए मनुष्य भाग खड़े हुए। अब जंगल सुरक्षित था। राजा ने मुगली को देखा और गर्व से उसकी ओर सिर झुका दिया। मुगली मुस्कुराई। यह जंगल हमेशा रहेगा राजा। जंगल में एक नई सुबह हुई, जहां मनुष्य की बुरी ताकतें हार चुकी थीं और प्रकृति की विजय हुई थी। यह एक संक्षिप्त रूपरेखा है। अगर आप चाहें तो इसे विस्तार से लिख सकता हूं, जिसमें संवाद और अधिक पात्रों की गहराई और घटनाओं का विस्तृत विवरण होगा। क्या आप इसे किसी विशेष शैली में चाहते हैं, जैसे कि परी कथा, रोमांचक उपन्यास या बच्चों की कहानी? जंगल का राज्य और उसका राजा। बहुत समय पहले एक घना जंगल था, जिसे सिंहराज वन कहा जाता था। इस जंगल का राजा था सम्राट वीर सिंह, जो एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय शेर था। उसकी रानी सुवर्णा एक बुद्धिमान और दयालु शेरनी थी। वे दोनों मिलकर जंगल में शांति और व्यवस्था बनाए रखते थे। जंगल का संतुलन। सम्राट वीर सिंह का दरबार बहुत बड़ा था, जिसमें हाथी गजराज, तोता चतुर्भाषी, लोमड़ी धूर्ता और कई अन्य जानवर उनके सलाहकार थे। राजा और रानी हर किसी की बात सुनते और न्याय करते। जंगल में सभी जानवर खुशी से रहते थे, क्योंकि वहां नियमों का पालन होता था। संकट की आहट। एक दिन जंगल में कालसर्प नामक एक विशाल काला नाग आया, जो बहुत ही क्रूर और लालची था।
वह जंगल को अपने वश में करना चाहता था और सम्राट वीर सिंह से दुश्मनी रखता था। उसने चालाकी से जंगल के कुछ जानवरों को अपने पक्ष में कर लिया और धीरे धीरे अराजकता फैलानी शुरू कर दी। राजा की परीक्षा सम्राट वीर सिंह को जब यह बात पता चली तो उसने कालसर्प से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन नाग ने साफ मना कर दिया और युद्ध की धमकी दी। जंगल में भय फैल गया। राजा और रानी ने अपने सेनापति गजराज और चतुर लोमड़ी धूर्ता को बुलाकर रणनीति बनाई। युद्ध की तैयारी। राजा वीर सिंह ने अपने सभी समर्थकों को एकत्र किया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे जंगल को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। दूसरी ओर कालसर्प भी अपने समर्थकों के साथ तैयार हो रहा था। भयंकर युद्ध, अंततः युद्ध का दिन आ गया। जंगल के सभी जानवर भयभीत थे, लेकिन राजा वीर सिंह और रानी सुवर्णा ने उनका हौसला बढ़ाया। युद्ध में वीर सिंह ने अपनी शक्ति और बुद्धिमत्ता से कालसर्प को हराने की कोशिश की, लेकिन नाग बहुत ही चालाक था। रानी की बुद्धिमानी। जब राजा वीर सिंह घायल हो गया, तब रानी सुवर्णा ने मोर्चा संभाला। उसने जंगल के अन्य जानवरों की मदद से एक जाल बिछाया और चालाकी से कालसर्प को हरा दिया। नाग हार कर जंगल छोड़कर चला गया। युद्ध के बाद राजा वीर सिंह स्वस्थ हुआ और जंगल में फिर से शांति लौट आई। सभी जानवरों ने रानी सुवर्णा की प्रशंसा की। राजा और रानी ने मिलकर जंगल को और भी अधिक समृद्ध बनाया। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति और बुद्धिमत्ता के साथ साथ एकता और विश्वास भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उलटी गंगा बहने वाली है। 19 मार्च बुधवार। सच जानकर चौंक जाओगे।